Mr. Narendra Modi at the dais. पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने कहा, क्या कोई कुछ सोच सकता है कि देश में संविधान का शासन है? इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। ऐसे लोग स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है और यह चिंता का विषय है। यदि किसी भ्रष्टाचारी का महिमा मंडन होगा तो जो आज ऐसा नहीं करता है वह भी ऐसे रास्ते पर जाने की सोचेगा। आज देश आकांक्षाओं से भरा हुआ है। हमारे देश का नौजवान नई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए नए शिखरों पर कदम रखना चाहता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हर सेक्टर में हो रहे कार्य को हम तेज गति दें और उसके द्वारा पहले हम नए अवसर पैदा करें। मुझे विश्वास है कि भारत की दिशा सही है, भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है। लेकिन इन सबके साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जा में नई चेतना भरता है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। विश्व के बहुत सारे उद्योगपति भारत में निवेश करना चाहते हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित करें। कानून व्यवस्था के संबंध में उन्हें आश्वासन दीजिए। राज्यों के बीच निवेशकों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के लगभग करीब सभी क्षेत्रों में 5G पहुंच गया है। हम 5G पर रुकने वाले नहीं हैं। हम अभी से 6G पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर केस पर भी बोला है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच जरूरी है। हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति जन सामान्य का आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की प्रचारी से मेडिकल के छात्रों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम मेडिकल की 75,000 नई सीटें बनाएंगे। अब हमने एसएचजीज को 10 लाख से 20 लाख रुपए देने का निर्णय किया है। अब तक 9 लाख करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से हमारे इन विमेन एसएचजीज को मिले हैं, जिसकी मदद से वो अपने अनेक वित्तीय कामों को बढ़ा रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी के बाद लोगों को एक प्रकार के माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार से मांगते रहो, सरकार के सामने हाथ फैलाते रहो। लेकिन हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला। आज सरकार खुद लाभार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर तक गैस का चूल्हा, पानी, बिजली और आर्थिक मदद पहुंचाती है। आज सरकार खुद नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक कदम उठा रही है। जब नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण मंत्र होता है तो निश्चित परिणाम हम प्राप्त करके रहते हैं। ऐसा माहौल बन गया था कि जो है उसमें गुजारा कर लो। कहते थे कि अब कुछ होने वाला नहीं है। हमने उस माहौल को बदला है। कई लोग कहते थे कि भविष्य के लिए क्यों कुछ करें, हम आज का देखें। लेकिन देश का नागरिक ऐसा नहीं चाहता। वह सुधारों का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी मिली तो फिर हमने सुधारों को जमीन पर उतारा। मैं देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सुधारों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।
हमारी प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती के लिए है। पीएम मोदी ने कहा, हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई और हमने जमीन पर बड़े सुधार पेश किए। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सुधारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गुलाबी कागज के संपादकीय तक सीमित नहीं है। सुधारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कुछ दिनों की सराहना के लिए नहीं है। हमारी सुधार प्रक्रिया किसी मजबूरी के तहत नहीं है। यह देश को मजबूत करने के इरादे से है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सुधारों का हमारा मार्ग एक तरह से विकास की रूपरेखा है। ये सुधार, ये विकास, ये बदलाव सिर्फ डिबेट क्लबों, बौद्धिक समाजों और विशेषज्ञों के लिए चर्चा का विषय नहीं है। हमने ये राजनीतिक मजबूरियों के लिए नहीं किया। हमारा एक ही संकल्प है, राष्ट्र प्रथम। लाल किला से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का काम हमारे देश में हुआ। कभी आतंकवादी हमारे देश में आकर हमें मारकर चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना गर्व से भर जाता है। विकसित भारत 2047 सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है। इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि-कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं, वो हमारे किसान हैं, हमारे जवान हैं, हमारे नौजवानों के हौसले हैं, हमारी माताओं बहनों का योगदान है, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित हैं। जब लाल किले से कहा जाता है कि देश के 18,000 गांव में समय सीमा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है, तो भरोसा मजबूत हो जाता है। जरा आजादी से पहले के वो दिन याद करें। सैकड़ों साल की गुलामी और उसका हर कालखंड संघर्ष का रहा। युवा हो, किसान हो, महिला हो या आदिवासी हो, वो गुलामी के खिलाफ जंग लड़ते रहे। इतिहास गवाह है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व भी हमारे देश के कई आदिवासी क्षेत्र थे जहां आजादी की जंग लड़ी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा, इस वर्ष और पिछले कई वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हमारी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये देश इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा, हमें गर्व है कि हम उन 40 करोड़ लोगों का खून अपने साथ लेकर चलते हैं जिन्होंने भारत से औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंका। आज हम 140 करोड़ लोग हैं। अगर हम संकल्प लें और एक दिशा में एक साथ आगे बढ़े तो हम रास्ते की सभी बाधाओं को पार करते हुए 2047 तक विकसित भारत बन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा, आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश की आजादी के लिए मर मिटने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वाले आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है। ये देश उनका ऋणी है। ऐसे हर देशवासी के प्रति हम अपना श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, आज आजीवन संघर्ष करने वाले अनगिनत मां भारती के दीवानों को नमन करने का पर्व है। हमारे किसान, जवान, नवजवानों का हौसला और स्वतंत्रता के प्रति निष्ठा विश्व के लिए प्रेरित घटना है। आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने जज्बा दिखाया और एक संकल्प लेकर चले। राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नज़र आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहाँ पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है।
As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off, away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर CS श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल DCP अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे।